मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में रात भर से हुई तेज बारिश के चलते आष्टा की पार्वती नदी अपनास नदी अपने उफान पर आ गई है। पुल के ऊपर 3 से 4 फीट का पानी बह रहा है, जिसके चलते दोनों ओर सड़क मार्ग बंद हो गए हैं। वहीं जिले भर में कई गांव भी नालों में पुलों से ऊपर पानी बह रहा है। कुछ ग्रामों में भी बारिश का पानी घुस गया है। बीते 24 घंटे के दौरान आज सुबह तक सीहोर में 4 इंच बारिश, आष्टा ने 6 इंच बारिश दर्ज की है। जिले के इच्छावर क्षेत्र में भी बारिश के चलते कई नदी उफान पर है। गोलूखेड़ी गाँव में बारिश का पानी घुस गया है, जिसके कारण ग्रामीणों का आना जाना बंद हो गया है। इच्छावर की पुल और पुलियों से ऊपर पानी बह रहा है। जिले भर में रात भर में हुई बारिश के चलते कई गांवों में जोड़ने के लिए बने पुल का ऊपर पानी बह रहा है। पुलों के ऊपर बारिश का पानी आ गया है। बताया गया है कि कुछ इलाकों में बारिश का पानी घुस गया है, जैसे काहेरी, गुड़वेला, नेपाली, रफीरगंज सहित अन्य गाँवों में पुलों के ऊपर बारिश का पानी बह रहा है। बताया गया है कि 24 घंटे के दौरान भू अभिलेख शाखा ने वर्षा दर्ज की है, जिसके मुताबिक सीहोर के बीते 24 घंटे के दौरान आज सुबह 4 बजे इंच दर्ज हुई है। वहीं जिले का आष्टा तहसील में करीब 6 इंच बारिश दर्ज की गई है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। मध्य प्रदेश के भिंड में एक घर के अंदर जमीन पर सो रहे परिवार को सांप ने काट लिया है। सांप के काटते ही घर में चीख पुकार मच गई है। आनन फानन के सभी पहले झाड़ फूंक करवाने के लिए दूसरे गांव में ले जाया गया और जब फायदा नहीं पड़ा तो आखिर में अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन यहां डॉक्टर ने मां बेटी को मृत घोषित कर दिया, जबकि बेटा जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। दरअसल मामला भिंड और भूप थाना के इलाके रानी बिरगवां का गाँव का है, जहाँ रानी बिरगवां गाँव के रहने वाले मुकेश बैरट अपने परिवार के समेत शनिवार को रात में खाना खाकर सो रहे थे। मुकेश की पत्नी राधा और उसकी बेटी यीशु ने बेटा कृष्णा जमीन में सो रहे थे। तभी आधी रात के वक्त अचानक बच्चे रोने लगे। जब पूरा परिवार रोने की आवाज़ सुनकर जागा तो हड़कंप मच गया, क्योंकि सांप ने उनके नज़दीक के गुजर रहा था। राधा, यीशु और कृष्णा के पैरों के सांप में के काटने के निशाने देखकर सभी लोग परेशान हो उठे। आनन फानन के राधा ने और उसके सोनों को बच्चों को सांप का जहर उतारने के लिए सबसे पहले खारेब मोतीपुरा गाँव में ले जा गया है, जहाँ पर झाड़ फूंक की मदद से सांप का जहर उतारने की कोशिश की गई है, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला। इसके बाद तीनों को उपचार के लिए रविवार की सुबह तकरीबन 7 बजे भिंड जिला में अस्पताल ले जाया गया है, जहां डॉक्टर ने राधा और उसकी बेटी यीशु को चेक करने के बाद मृत घोषित कर दिया है, जबकि कृष्णा की हालत गंभीर बनी हुई थी। 34 साल की राधा और 12 साल के यीशु की मौत हो जाने के बाद परिवार वालों को घबरा गए। इसके बाद 12 साल के कृष्णा को उपचार के लिए भिंड से ग्वालियर रेफर कर दिया गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का बयान सामने आया है कि उमा ने कहा है कि मैं ना मुख्यमंत्री जी के साथ हूं, कोई जुगलबंदी करना चाहती हूं, ना मैं अपनी पार्टी को कमज़ोर करना चाहती हूं। ओबीसी वर्ग को मैं स्थान दिलाकर रहूंगी। उन्होंने कहा है कि ओबीसी वर्ग का आरक्षण संशोधित होना चाहिए और संशोधन को हो सकता है 27% ओबीसी को, SC ST को 22% आरक्षण दिया जा सकता है। उमा ने बीजेपी उम्मीदवारों को दूसरी सूची में टिकट वितरण को लेकर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश की टिकट बंटवारे भी आरक्षण में होना चाहिए। 50% टिकट SC ST और OBC के वर्ग महिलाओं को मिलना चाहिए। उमा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर कहा है कि 25 सितंबर को मैं भोपाल में नहीं रहूंगी और ना ही प्रधानमंत्री के सामने इस मामले को उठाना है। उन्होंने कहा है कि 1996 में महिला को लेकर आरक्षण के मुद्दे पर OBC वर्ग के साथ खड़ी थी। उस समय कांग्रेस और बीजेपी के साथ हो गए। प्रधानमंत्री इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर विचार करें। बात है कि बीजेपी की वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती बीते कुछ समय के सुर्खियों में उमा भारती एक ऐसी नेता हैं जिसके दखल का असर सत्ता, संगठन और साफपुर पर दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश की राजनीति के कई मौके आए हैं। उमा भारती ने नाराजगी खुलकर सामने आई है कि पिछली बार उनकी नाराजगी तब सामने आई थी कि जब बीजेपी ने उन्हें आशीर्वाद यात्रा के लिए न्योता नहीं भेजा था। उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी उन नेताओं का वजूद को पीछे ढकेल देगी जिनके दम पर पार्टी का वजूद खड़ा है, तो आप एक दिन खुद खत्म हो जाएंगे। साथ ही कहा था कि अगर अब मुझे न्योता मिला तो भी इस यात्रा में नहीं जाऊंगी। उमा भारती ने आखिरी बार मध्य प्रदेश में 2003 को चुनाव जीता था, तब की बीजेपी ने दिग्विजय सिंह ने 10 साल के शासन को खत्म कांग्रेस को हराया था। यह थी राजनेता की जीवन एक बड़ा क्षण था, जिसके समय हिंदुत्व और आंदोलन का अग्रणी स्तंभ बना जाता था। हालांकि एक दशक में ऐसा भी दौर भी आया जब उमा भारती ने उनके गृह राज्य को निर्वाचित कर दिया था और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में विधानसभा चुनाव के लड़ने के लिए मजबूर किया गया था, क्योंकि मध्य प्रदेश के नेताओं ने तर्क दिया था कि उनकी उपस्थिति शिवराज सिंह चौहान सरकार और पार्टी के स्तर पर कर देंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गृह जिले के सीहोर में किसानों पर मौसम की मार पड़ी है। पहले अल्प वर्षा ने किसानों की फसलों को खराब कर दिया तो बीते दिनों तवा और बरगी डैम के खुलने के साथ ही तेज बारिश में नर्मदा नदी में आई बाढ़ में नए फसलों को जमकर कहर बरसाया है। नर्मदा नदी में आई बाढ़ से नर्मदा के किनारे बसे कई गाँव में किसानों और फसलें बर्बाद हो गई हैं। उसने खराब होने की किसानों की चिंतित और परेशान है कि मुआवजे की मांग कर रहे हैं। वही प्रशासन की माने 2010 हेक्टेयर और फसलें खराब हुई हैं। जिले में पहले अन्य वर्षा ने किसानों की फसलों को जमकर नुकसान पहुंचाया है तो बाद में अत्यधिक बारिश से जमकर कहर बरसाया है। बीते दिनों में आसपास के जिलों में अल्पाधिक वर्षा होने से चलते हैं और बरगी डैम के गेट खोले गए हैं, जिसके चलते ही सीहोर जिले की नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। साथ ही लगातार हो रही तेज बारिश के चलते नर्मदा नदी अपने उफान पर आ गई है और बाढ़ की तब्दील हो गई है, जिससे जिले में भैरुंदा क्षेत्र अंतर्गत नर्मदा किनारे बसे गाँव और खेतों में नर्मदा नदी के पानी घुस गया है और फसलें बर्बाद हो गई हैं। फसलें खराब होने के किसानों में चिंतित और परेशान हैं। किसानों के भैरुंदा तहसील और कलेक्टेड में मुआवजा दिया जाने की गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि बीते दिनों में जिलों की नर्मदा नदी बाढ़ के चलते नर्मदा नदी के किनारे ग्रामों में खेतों में बारिश का पानी घुसने से 210 हेक्टेयर में फसलें प्रभावित हुई हैं, जिसको लेकर प्रशासनिक अमल के कृषि विभाग में साथ ही सर्वे किया तो जानकारी सामने आई है कि एसडीएम ने बताया है कि बीते दिनों में नर्मदा नदी का बाढ़ आने से खेतों में पानी घुस गया था, जिसके कारण सर्वे कराया तो 210 हेक्टेयर में फसलें खराब हुई है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर, परंतु आज के लिए रखते हैं इतना ही। नमस्कार।